नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी जी द्वारा लाल किले में देश हित पर दिए गए भाषण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके यानी 15 अगस्त के मौके पर भारत के लाल किले में भारत के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। तो आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाल किले पर अपना 86 मिनट का भाषण दिया। तो फिर आज मोदी जी ने जो कुछ भाषण में महत्वपूर्ण जानकारी दी वह हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वप्रथम अपने भाषण में भारत के दो सबसे बड़े कट्टर विरोधी देशों चीन व पाकिस्तान के बारे में बताया तथा उनकी भारत के साथ लगने वाली विवादित सीमाओं LOC तथा लद्दाख में होने वाली घुसपैठ के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जोश से भरा हुआ है तथा दुनिया ने हिंद की ताकत लद्दाख में देखी है। एवं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के वीर जवानों के लिए कहा कि भारत के जवान अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है। और साथ ही मोदी जी ने चीन की विस्तारवाद नीति की भी आलोचना की तथा कहा कि विस्तारवाद की वजह से ही दुनिया में दो विश्व युद्ध हुए हैं तथा भारत की आज़ादी के आंदोलन ने विस्तारवाद को कड़ी चुनौती दी। वह भारत की आज़ादी का आंदोलन दुनिया के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के शहीदों को भी नमन किया तथा कहा कि भारत आतंकवाद हो या विस्तारवाद दोनों का ही डटकर मुकाबला कर रहा है। एवं उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास के लिए देश प्रतिबद्ध है ऐसे संकेत भी दिए तथा साथ ही साथ उन्होंने राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर के निर्माण के शुरू होने की बात भी कही। और उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को नमन किया तथा उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण में है तथा वैक्सीन के तेज़ी से प्रोडक्शन के बारे में भी बोला। और साथ ही उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को भी भारत के देशवासियों को याद दिलाया। एवं FDI में 18% की वृद्धि के बारे में भी बताया तथा कहा कि भारत में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं तथा उन्होंने भारत के वासियों को मेक फॉर वर्ल्ड का एक नया नारा दिया और उद्देश्य भी दिया। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य का 110 लाख करोड़ के खर्च के बारे में भी बताया तथा कहा कि 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान कर ली गई है तथा इससे अनेक प्रकार के रोजगार भी बढ़ेंगे। और साथ ही भारत में बने सामान की दुनिया में वाहवाही हो इसके लिए अपने कौशल को बढ़ाने के लिए जोर दिया तथा कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही खुद को सामर्थ्यवान बनाने की ओर भी जोर दिया। एवं भारत के कृषि क्षेत्र के आत्मनिर्भर होने के बारे में कहा तथा कहा कि भारत अन्न के लिए आत्मनिर्भर है तथा वह अन्य देशों को भी अन्न दे सकता है। और साथ ही देश के उत्पादन को बढ़ाकर भारत के कच्चे माल को अन्य देशों में ना भेजने के लिए भी कहा। एवं साथ ही पिछले दिनों के संकटों जैसे कि बाढ़ जैसे आपदाओं से हताहत लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। और साथ ही यह भी कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों में 192 में से 184 देशों के समर्थन के कारण चुना गया था। और साथ ही इन देशों का समर्थन भी इस समय भारत को पूर्ण रूप से प्राप्त है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा ऐसे ही अनेकों वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।